दादी जी को भी इंतजार है। मूंगफली उकरीण फरी उनकी जगवाल कर रहे हैं हम। ये बैग वगैरह पैक हो रहा है। यहाँ पे सभी अनमैरिड है। हम भी यहाँ से थुर्रू दौड़ लगाए चलते हैं अब। यानी कि पानी था ग्रैंड। ये दिखाते हैं पर मुखड़ी मात्र 100 रुपए की सेल। अलग अलग वेशभूषा में दिख तो टी शर्ट वगैरह ढूंढ। चलिए दोस्तों, शाम की चाय वाय पीने के बाद डेली रूटीन की तरफ फिलहाल मैं पहुंच चुका हूं वे छत की तरफ। सामने जो अगर आसमान की तरफ देखेंगे तो हल्के फुल्के इस समय आसमान पे बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं और थोड़ी देर पहले सनसेट भी हो चुका है। चलिए दोस्तों, फिर नए दिन के ढलते हुए शाम के साथ हम भी कर लेते हैं और नए और मज़ेदार ब्लॉग की शुरुआत। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल की दगड़े। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो मैं आपका नेगी भाई स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में। देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से और प्यारे से शहर देहरादून शहर से नए दिन के खूबसूरत और शाम के प्यारे से मौसम के साथ हो चुकी है अपनी भी एक और नए व्लॉग की शुरुआत। तो आज के दिन पे दोस्तों कंपनी वालों की छुट्टी भी थोड़ी बहुत जल्दी हो गई है। तो फिलहाल हम भी ऐसा करते हैं कि हम भी चलते हैं मार्केट की तरफ और आपको भी लेके चलते हैं वे मार्केट की तरफ। आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ का माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह छोटे मोटे स्टॉल खुले हुए हैं और साथ ही साथ सभी लोग करवा चौथ की शॉपिंग वगैरह करने में लगे। तो दोस्तों एक बार पुनः आप सभी वैवाहिक जीवन वालों को हमारी तरफ से करवा चौथ के इस पावन व्रत की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से यही कामना करेंगे कि आप सभी लोगों की जोड़ी हमेशा यूं ही सलामत और बढ़िया बनी रहे। तो चलिए जी दोस्तों, चलते हैं मार्केट की तरफ और चल के देखते हैं मार्केट का हालचाल। चलो बदगड़े पहुंच चुके हैं हम बाहर हाईवे की तरफ और बाहर की तरफ पहुंचते यहाँ तो यही देखने को मिलता है भाई भीड़ भाड़। एक तरफ फिर से पूरा आज भी जाम लगा हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बाहर मार्केट आके पता चलता है कि शहर में कैसे कैसे लोग रहते हैं ना। कुछ कुछ बिल्कुल यहाँ पे चमक धमक के आए हुए हैं तो कुछ कुछ बेचारे थके थुके से ड्यूटी से आ रहे हैं ना। कई प्रकार के लोग मिलते हैं। तो फिलहाल चल रहे हैं हम धीरे धीरे सड़क बाई सड़क आगे की तरफ और काफ़ी जगह चमक धमक देखने को मिल रही है। काफ़ी छोटे मोटे स्टॉल भी खुले हुए हैं और एक तरफ से पूरा भाई जाम लगा हुआ है। यानी कि कल भी ऊपर वाली जो लाइन है उस पे पूरी तरीके से जाम लगा हुआ था और आज भी पूरा वही हाल है। बाकी दोस्तों मेन जो दिक्कत होती है जाम लगने की ये गली वगैरह होते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है भाई लगातार वाहनों की आवाजाही होती है जिससे मेन सड़क पे जो है भाई जाम लग जाता है। तो फिलहाल तो ट्रैफिक पुलिस भी काम करने में लगी हुई है, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है शाम के टाइम पे कि वो भी बेचारे इस ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। चलो जी दोस्तों, अभी घूमते घामते हुए हम पहुंच चुके हैं भाई शिव मंदिर के ठीक प्रांगण में। बाकी भोले शंकर जी के दर्शन भी कर लिए हैं और सामने की तरफ जो आप देखेंगे तो बजरंगबली जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा है। तो चलिए जी, बढ़िया करके दर्शन वगैरह भी हो चुके हैं और ऐसे धार्मिक स्थलों पे आके काफ़ी बढ़िया और सुकून मिलता है। तो बढ़िया करके दर्शन वगैरह भी हो चुके हैं और अब चलते हैं बाहर मार्केट की तरफ। चलिए जी, बढ़िया करके शिव मंदिर से भी आ चुके हैं बाहर की तरफ। अभी तक दोस्तों थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि ऊपर वाली लाइन पे बिल्कुल जाम लगा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है भाई नीचे वाली लाइन पे भी जाम लगने वाला है। ये है दोस्तों बिग 99 सेल और ये दोनों तो चले गए हैं अंदर की तरफ। फिलहाल हम भी चलते हैं। अब आएगी दगड़ोती एक आध जोड़ चप्पल ही झोला है। फिलहाल अपने चप्पल भी बिल्कुल घिस चुके हैं। यहाँ से दोस्तों ये टी शर्ट वगैरह ढूंढ रही है पर इसको मिल नहीं पा रहे हैं जिस तरीके की ढूंढ रही है। फिलहाल हमने भी चप्पल वगैरह ले लिया है यहाँ से। पहले तो दगड़ो ही नहीं ले, एक टी शर्ट ले आना था, अब 2 टी शर्ट लेने पड़ गए। टी शर्ट वैसे बढ़िया है, कोई कमी नहीं है इनमें। तो बढ़िया करके 2 टी शर्ट भी ले लिया है, चप्पल वगैरह भी ले लिया है। तो सेलाकुई में दोस्तों बहुत 99 सेलें हैं और हर सेल में डेली के डेली इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है ना कि क्या ही बोले। फिलहाल आ चुके हैं हम थोड़ी बहुत खरीदारी करके बाहर की तरफ। यहाँ देखो दोस्तों, बाहर आते आते इनकी नज़र भी फिर भी अंदर की तरफ रहती है और यहाँ से इनको कुछ ट्राउजर वगैरह लेने हैं मेरे को लग रहा है। फिर मात्र 100 रुपए की सेल है या कोई भी ट्राउजर छांटो 100 रुपए में मिलेगा। 100 रुपए का 100 रुपए। चलो भाई दोस्तों, घूमते घामते हुए थोड़ी बहुत शॉपिंग करते हुए आ चुके हैं हम वापस अपनी गली की तरफ। और यहाँ पे हाल ही में कुछ टाइम पहले खुली हुई है दुकान साग सब्जी की। सब्जी वगैरह खरीदते हैं और फिर निकलते हैं टाइम से रूम की तरफ।
जी दोस्तों रूम की तरफ पहुंच चुके हैं और रूम की तरफ पहुंचते यहाँ पे रात्रि का भोजन वगैरह बनने की तैयारी हो रही है। आज बन रहे हैं आलू के पराठे। यहाँ पे रख दिए हैं कुकर में बढ़िया करके आलू बॉईल करने के लिए। साथ ही साथ दोस्तों पराठों के साथ बनेगी मस्त करके हरी चटनी और रायता। तो फिलहाल लेके आ चुके हैं और टाइम से खाना बना रहे हैं क्योंकि इसके बाद सभी लोगों का इंतज़ार है छत पे जाने का। उतना इंतज़ार दोस्तों पता किसको नहीं होता है, जिनका हाँ जितना कि लोगों को देखने को हम लोगों का होता है, मतलब है ना। तो सभी लोगों का इंतज़ार है कि कब खाना बनेगा और उसके बाद चलेंगे छत की तरफ, क्योंकि काफ़ी जो है भाई मज़ा आने वाला है। आज छतों की तरफ काफ़ी लोग दिखाई देंगे और अलग अलग वेशभूषा में दिखाई देंगे। फिलहाल जल्दी से खाना वाना बनाते हैं और चलते हैं फिर छत की तरफ। अभी दोस्तों टाइम भी रात के लगभग ठीक 8 बजने ही वाले हैं और रूम की तरफ अपना फ़िलहाल भोजन वगैरह बन ही रहा है। फ़िलहाल मैं आया हूँ छत की तरफ और छत से जो आप चारों तरफ के जो नज़ारे देखेंगे ना, तो इस समय चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। साथ ही साथ अब थोड़ी देर बाद धीरे धीरे लोग अपने अपने छतों की ओर आने लग जाएंगे। फ़िलहाल तो अभी लोग अपने भोजन वगैरह बनाने में व्यस्त होंगे। तो आज देखते हैं कि चाँद कब तक आता है। सारी नज़रें जो है वह आज चाँद पे टिकी होंगी और फ़िलहाल मैं थोड़ी देर के लिए छत की तरफ आया हुआ हूँ। मस्त सी सुरसुरी हवाएं भी चल रही है और धीरे धीरे लोग कुछ अभी छतों की तरफ दिखाई दे रहे हैं और बच्चे लोग तो आधे से ज़्यादा आजकल छतों की तरफ घूमने में और खेलने में लगे रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारे लिए तो कहने में बिल्कुल आसान है कि करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है, लेकिन जिन जिन सुहागवंती महिलाओं ने ये व्रत रखा होता है वो वही जानते हैं कि इस व्रत को रखने में उन्हें कितनी ज़्यादा परेशानी और कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। तो अपनों के लिए और अपने परिवार के लिए इन्हें भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है। अभी दोस्तों चांद को निकलने में काफ़ी समय लगने वाला है, यानी कि 10 साढ़े 10 भी बज सकते हैं। फिलहाल हम भी ऐसा करते हैं कि चलते हैं नीचे रूम की तरफ और भोजन वगैरह करेंगे और भोजन वगैरह करने के बाद आएंगे आराम से ऊपर छत की तरफ। बाकी हम भी यही चाहेंगे कि चांद जल्द से जल्द आए और सभी सुहागवंती महिलाओं ने जिन्होंने भी व्रत रखा है उनकी मनोकामना ईश्वर पूर्ण करे और हमेशा उनकी जोड़ी बढ़िया तरीके से सलामत रखें। तो दोस्तों टाइम भी लगभग ठीक 9 बजने वाले हैं और चंद्रमा भी जो है वह टाइम से आ चुके हैं। ठीक सामने की तरफ दिखाई दे रहे हैं वे चंद्रमा और वहीं छतों की तरफ देखेंगे तो सभी लोगों का इंतज़ार भी अब ख़त्म हो चुका है, यानी कि सभी लोग अपनी अपनी जो करवा चौथ की रस्म होती है वो निभाने में लगे हुए हैं। आसपास की छतों में तो फ़िलहाल कोई नहीं दिखाई दे रहा, यानी कि मुझे छत में आने में थोड़ी लेट हो गई है। तो फ़िलहाल सामने की तरफ देखेंगे तो या तो आए नहीं होंगे अभी छत की तरफ, या तो पूजा वगैरह करने के बाद चले गए होंगे नीचे अपने रूमों की तरफ। बाकी इस तरफ देखेंगे आप तो यहाँ इस साइड कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि फ़िलहाल मस्त करके अपना कार्यक्रम करने में लगे हुए हैं, पूजा वगैरह कर रहे हैं। बाकी दोस्तों ठीक उस तरफ तो पूजा वगैरह करने के बाद जो है भाई बढ़िया करके आतिशबाजी वगैरह हो रही है। साथ ही साथ सभी लोग अपनी अपनी छतों की तरफ इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अब ये लोग अब आ रहे हैं, चांद कब का आ चुका है 1 घंटा पहले और ये दोनों ना अब आ रहे हैं। ये दिखाते पर मुखड़ी, हम खाना बना रहे थे भाई, मुखड़ी दिखा ना, अब आ रहे हैं और चांद 1 घंटा पहले और बढ़िया करके जो है पूजा वगैरह करने के बाद लोग मस्त करके आतिशबाजी कर रहे हैं। और अब ठीक सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भाई अर्जुन सेठ जी के मम्मी पापा भी आ चुके हैं, फ़िलहाल छत की तरफ दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पे अब पूजा वगैरह का जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा। दोस्तों मैं थोड़ा दूर हूँ इस वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ इस तरीके से जो है भाई पूजा वगैरह की जाती है। थोड़ा बहुत हमें भी जो है वह आगे के लिए सीख मिलेगी, है ना। सामने की तरफ जो आप देखेंगे तो यहाँ पे पूजा वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है, तो कुछ इस तरीके से जो है भाई कुछ अपनी रस्में वगैरह निभानी पड़ती है। अभी के समय में पूजा वगैरह का जो कार्यक्रम है वो चल ही रहा है, साथ में उनके बच्चे लोग भी खड़े हो रखे हैं। अब देखिए जी ये जो व्रत होता है भाई बहुत कुछ कठिनाइयाँ यहाँ पे इनको सहनी पड़ती है। तो फिलहाल दिन भर भूखे रहना पड़ता है और साथ ही साथ
कुछ भी ग्रहण नहीं करना पड़ता है, यानी कि पानी तक ग्रहण नहीं होता है। ये जो व्रत होता है भाई काफ़ी कठिन होता है। तो फिलहाल अब जाके इनका जलपान हो रहा है। तो बढ़िया करके जो है भाई आंटी और अंकल जी रस्में निभाने में यहाँ पे लगे हुए हैं, और साथ ही साथ आप जाके जो है भाई इनका जलपान और भोजन वगैरह ग्रहण करेंगे। चलिए जी, अब जो है भाई भोजन की थाली भी हाथ में आ चुकी है, और पूजा की काफ़ी सारी रस्में होती है, आशीर्वाद वगैरह भी लिया जा रहा है, और काफ़ी चीज़ें जो है भाई हमें सीखने को मिलती है ना। तो इन चीज़ों में शामिल होना भी ज़रूरी होता है, कुछ सीखें भी मिलती है और कुछ बढ़िया बढ़िया अपने तौर तरीके देखने को भी मिलते हैं। सबसे बड़ी बात ये अपनी परंपरा है, इतना अपनी अच्छा लगता है। हाँ सही बात है। भैया हमारे गढ़ में इतनी घूमनी मतलब जितनी युवा ना छिन हाँ सही बात है दोस्तों। ये है कि सही बात है कि गढ़वाली जो है ना इतने तरीके से अपनी पूजा वगैरह नहीं करते हैं। जितनी मान्यता है ये अपनी पूजा को देते हैं ना, उतने मतलब कि गढ़वाली लोग नहीं देते हैं। अरे अर्जुन उधर करो मुंह। उधर को जाओ ना, उधर से आ जाइए। तो चलिए जी, आंटी जी और अंकल जी की जो है पूजा वगैरह की रस्म भी संपन्न हो चुकी है। तो एक बार पुनः सभी सुहागवंती महिलाओं को करवा चौथ की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। भगवान सभी की जोड़ी यूं ही सलामत रखें। तो चलिए दोस्तों, अब ठीक सामने वाली छत पे देखेंगे तो यहाँ पे भी जो है भाई पूजा वगैरह की रस्में निभाई जा रही है। और यहाँ से दोस्तों बीच में रेलिंग वगैरह लगी हुई है, जिस वजह से क्लियर और साफ आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो हमारे हाथ भी काफ़ी छोटे हैं और हमारी हाइट भी दोस्तों काफ़ी छोटे है ना, इस वजह से पूरा क्लियर नहीं दिखा पाएंगे आपको। दोस्तों सामने वाली छत पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ आपको दिखाई दे रही होगी। तो फिलहाल वहाँ पे पूजा वगैरह की जो रस्म है वो निभाई जा रही है। और अभी के लिए हम ऐसे करते हैं यहाँ से कि एक ब्रिज बना लेते तो कितना अच्छा होता ना। यहाँ का जो कार्यक्रम है दोस्तों कुछ जल्द ही निपट गया। तो फिलहाल हम भी ऐसा करते हैं कि चलते हैं अब नीचे की तरफ, भोजन वगैरह करते हैं। और बाकी इनका तो व्रत है, ये तो भूखे थे, हम भी भूखे हैं सुबह से। ऐसा करते हैं चलते हैं। सबसे ज़्यादा व्रत तो हमने रखा, भूखे भूखे मार दिया हमको भी। हाँ पेट। हमारे जो बिल्डिंग में है किसी का उपवास नहीं है, यानी कि यहाँ पे सभी अनमैरिड है। सब तब पेट पूजा करनी पहले, किसी को किस मतलब नहीं है कि चांद आ गया नहीं आया। मेरा तो बहन दिखाया नहीं, मैंने छोड़ा। सिर्फ दोस्तों मेरे को तो मतलब, क्योंकि मेरे को आपको भी दिखाना था, ब्लॉग भी बनाना था ना। और चलते हैं अब भोजन वगैरह करते हैं। कि बाहर की तरफ देखेंगे तो कुछ कंपनी वालों की छुट्टियां हो रही है, जो फिलहाल अपने रूम की तरफ जाने में लगे हुए हैं। आ चुके हैं हम दुकान में, दादी जी बैठी हुई है दुकान पे, और फिलहाल दादी जी को भी इंतजार है चांद के आने का। अभी दोस्तों ऐसा लग रहा है हमें दोबारा फिर से जाना पड़ेगा छत की तरफ, क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जिनको शर्म लगती है। जब छतों की तरफ से सब नीचे आ जाते हैं, उसके बाद अपनी रस्में निभाने के लिए छत की तरफ जाते हैं ना। तो फिलहाल हम भी जगवाल कर रहे हैं। एक आदमी आ रहा है बल छत की तरफ, और खतरनाक आदमी है। तो चलते हैं, उनकी जगवाल कर रहे हैं हम। और वो जैसे छत की तरफ जाएंगे, हम भी यहाँ से थुर्रू दौड़ लगाएंगे, बिल्कुल मुट्ठी पर थूक लगाई छू और तैयार थे हम भी गोली। तो दोस्तों मैंने तो सोचा कि कार्यक्रम ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे फिर से आना पड़ा ऊपर छत की तरफ। सामने की तरफ देखेंगे तो एक मस्त सी और प्यारी सी जोड़ी बैठी हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल मस्त करके अपने कार्यक्रम करने में लगे हुए हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे दूसरी जोड़ी भी आ चुकी है भाई। अरे वाह वाह वाह, क्या बढ़िया देखने को मिल रहा है मैं ना। तो फिलहाल लगे हुए हैं अपने पूजा वगैरह का कार्यक्रम संपन्न करने में। सामने की तरफ आप छतों की तरफ देखेंगे तो हल्के फुल्के से उजाले आपको दिखाई दे रहे होंगे। सभी लोग लगे हुए हैं भाई अपनी पूजा वगैरह का कार्यक्रम संपन्न करने में। धीरे धीरे कुछ लोग पूजा वगैरह करके चले गए हैं नीचे की तरफ, और कुछ आने में लगे हुए हैं।
काको। पापा से दिखा दो खड़े हो। और वहाँ पे जो है वे कार्यक्रम चल रहा है। थोड़ी देर पहले ये छत की तरफ आए हुए थे तो मैंने सोचा कि शायद इनका भी जो है पूजा वगैरह का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, लेकिन अब जो है वे इनका पूजा वगैरह का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। तो अभी के समय में दोस्तों अंधेरा काफ़ी हो चुका है, जिस वजह से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुछ दोस्तों रस्में अकेले भी निभानी पड़ती है, यानी कि जिनके पतिदेव घर पे ना हो, यानी कि अपनी ड्यूटी में व्यस्त हो, तो उनको भी अपनी रस्में जो है वह निभानी पड़ती है। तो फिलहाल सामने की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे भाई मस्त करके अपनी रस्में वगैरह ये भी निभाने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ काफ़ी सारे बच्चे लोग आसपास दिखाई दे रहे होंगे। और भेज लगे अच्छी है मूंगफली उकरीण फरी ये बीच में धुआं लगे जो किले ये मूंगफली गर्म होनी दोस्तों। हाँ, और गर्म मूंगफली खाने में टेस्ट ही कुछ अलग आता है ना, इस वजह से बीच में हीटिंग करने के लिए ये रखा रहता है ना। बाकी फ़िलहाल बैच भी आ चुके हैं अपनी ड्यूटी पूरी करके अब गली की तरफ। अब धीरे धीरे ये जाएंगे रूम की तरफ। और बाइक को तो सही खलबली मची रहती कि कख कख कोलोना निकलना बाइक है पत्ते सबरनीज भाई। तो चलो वो दोस्तों, आज का जो करवा चौथ का व्रत था वो काफ़ी बढ़िया, और उम्मीद करते हैं सभी सुहागवंती महिलाओं के लिए अच्छा रहा होगा। काफ़ी लोगों ने बढ़िया करके अपनी पूजा वगैरह संपन्न कर ली है, और अब थोड़ी देर में भोजन वगैरह ग्रहण करेंगे। तो हम भी ऐसा करते हैं कि हम भी अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हमारा भी कार्यक्रम अभी बचा हुआ है, यानी कि हमने भी भोजन वगैरह नहीं किया है, तो पहले चल के भोजन वगैरह करते हैं और उसके बाद जो भी होगा आपको दिखाते रहेंगे। वैसे दिखाने भी क्या है, रात्रि भी काफ़ी हो चुकी है, भोजन वगैरह करते हैं और फिर हम भी आराम करते हैं मस्त करके। तो दोस्तों वैसे तो होता है पावन व्रत करवा चौथ का, लेकिन जिसका पति ना नशा वगैरह करके आया हो और दरोला हो, ठेठ दरोला, तो उसके तब करम 14 भी होते हैं, यानी कि 14 करम भी होते हैं ना। अब क्या बोले जी, कुछ लोग ऐसे मिल भी जाते हैं। तो चलिए हाँ दोस्तों, अपना छोटा हुआ कार्यक्रम भी पूरा हो चुका है, यानी कि रात्रि का भोजन वगैरह जो है वो भी अपना हो चुका है। और यहाँ पे फ़िलहाल बर्तन वगैरह भी क्लोजिंग होने में लग गए हैं। इनका फ़िलहाल खाना चल ही रहा है, भी रायता पीने में लगे हुए हैं, और इनकी ड्यूटी लग चुकी है यहाँ बर्तन वगैरह धोने में। तो टाइम भी दोस्तों लगभग ठीक 10:30 के करीबन हो चुका है, और अब इनकी पैकिंग चल रही है। ये बैग वगैरह पैक हो रहा है, ये जाएंगे कल परसों पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, शादी वगैरह इनके लिए पार्टी वगैरह आ रखी है, बोल कुछ इनविटेशन मतलब ऋषिकेश पता नहीं कहाँ जाएंगे। फिलहाल बैग वगैरह पैक और कपड़ों की तैयारी चल रही है इधर। दोस्तों अभी रात भी काफ़ी हो चुकी है, और अभी ऐसा करते हैं कि सोने की तैयारी करते हैं। धीरे धीरे अब नींद भी आने लग गई है। बाकी दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग, और आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपका नहीं भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, शुभ रात्रि।